फ्रेंड्स, आज हमने इस वीक के एंड के दिन यानी फ्राइडे के दिन हमने शानदार तेजी तो देख ली है, लेकिन क्या ये तेजी का दौर आगे मंडे को भी जारी रहेगा या फिर वापस गिरावट हो सकती है। बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, कुछ निगेटिव बातें भी है। यहाँ पे बहुत सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, आईटी सेक्टर ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन आईटी सेक्टर को लेकर रिसर्च एनालिस्टों की बहुत ही ज़्यादा मिली जुली राय निकल के आ रही है और साथ में कुछ चौंकाने वाली राय है। तो क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय आईटी सेक्टर को लेकर? क्या यहाँ पे बॉटम बन चुका है या फिर अभी भी गिरावट बाकी है आईटी सेक्टर में? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अमेरिकन बाजार खुल चुके हैं, वहाँ पे क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे, और क्या असर होने वाला है ग्लोबल मार्केट का हमारे मार्केट पर। यहाँ पे क्रूड ऑयल को भी हम देखेंगे जो लगातार उछाल मार रहा है। तो क्या ये सारी बातें हैं जो बाजार में अभी भी दबाव बनाएगी? एफआई का क्या रुझान है? तो आज के लेटेस्ट उनकी रुझान को भी हम डिस्कस करेंगे और सारी बातों को जानने के बाद ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आगे बाजार में क्या हमें निवेश करना चाहिए या फिर इस समय में बाजार को दूर से ही बैठे देखना चाहिए। बहुत सारी बातें जिसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 54,884 पर क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहा है, जहां पे 632 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 1.17% अप था आज बीएसई सेंसेक्स। अब निफ्टी 50 की बात करें तो 16,352 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 182 पॉइंट की तेजी थी, 1.13% अप। अब आप यहाँ देखो तो ग्लोबल मार्केट में हमारा यूएस मार्केट खुल चुका है, यानी डाउ जोन फिलहाल 32,721 पर है, जहाँ पे 83 पॉइंट की तेजी है, 0.26% की शुरुआती क्लोजिंग ये जो है अभी शुरुआत हुई है, तो ये बाजार की पॉजिटिव शुरुआत तो है। अब बात करें S&P 500 इंडेक्स की तो 4077 पर 0.48% की तेजी है, तो यहाँ पे तेजी के साथ शुरुआत तो हुई है। अब इसको मेंटेन रखने में कामयाब रहते हैं, ये आगे देखा जाएगा। रसेल 5000 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 1838 पर, जहाँ पे 2.17% की शानदार तेजी है। नेस्डैक की बात करें तो 11,870 पर 1.10% की तेजी, और फिलहाल ऑयल इंडेक्स तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो 1771 पर 1.13% अप पे। अब यहाँ पे अगर हम एफआईए की बात करें तो आज भी एफआई ने बिकवाली की है। ये बात अलग है कि अभी बड़ी जो बिकवाली होती है उसमें थोड़ी सी अभी उनकी ब्रेक लगी है, लेकिन अभी भी वो बिकवाल बने हुए हैं। लगातार पिछले कई महीनों से वो नेट सेलर बने हुए हैं। अगर आज की बात करें 27 मई की, तो इन्होंने आज 4,954 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 6,897 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा है। तो इस तरह से आज एफआई ने 1,943 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। अब बात करें हमारे बड़े फंड हाउस की, तो पिछले कई दिनों की तरह आज भी उन्होंने बाजार को संभालने की कोशिश की है। आज बड़े फंड हाउस की तरफ से 6,397 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने जो बिकवाली किया वो है 3,669 करोड़ रुपीज़ की। तो इस तरह से आज 2,727 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है बड़े फंड हाउस ने। तो ये अच्छी बात रही कि आज जो बिकवाली की है एफआई ने, उससे ज़्यादा खरीदारी हमारे बड़े फंड हाउस ने की है, जो बाजार के लिए एक बड़ी पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। और जिस तरह से लगातार खरीदारी हमारे इंडियन मार्केट में बड़े फंड हाउस की हो रही है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सांत्वना वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से एफआई तो बिकवाल बने हुए हैं, लेकिन बड़े फंड हाउस बाजार को लगातार संभालने की कोशिश करें। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ही तेज़ी से फिर से बढ़ी है। अब WTI क्रूड की बात करें तो 113 पर पहुँच चुका है, जहाँ पे 0.38% की गिरावट है। तो ये आप देखोगे कि 4-5 दिन पहले ये करीब 103 के आसपास था, वो 113 तक पहुँच गया। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 117 पर है, जहाँ पे 0.02% की तेज़ी है। अब नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पे 5.40% की गिरावट है और हीटिंग ऑयल में 0.79% की गिरावट। ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे क्रूड ऑयल फिर से उछाल मार रहा है। बात करें हम हमारे इंडियन रुपीज़ की डॉलर के सामने, तो फिलहाल 77.60 पर है और काफ़ी दिन से थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन आज भी इसने थोड़ी सी उछाल मारी थी। 82 पैसे से गया था, लेकिन फिर से थोड़ा नीचे आया। फिलहाल थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन ये कब तक जारी रहेगी कह नहीं सकते, और ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है हमारा इंडियन रुपी। अब जब बाजार की बात करें ब्रॉड मार्केट के हिसाब से, तो निफ्टी 50 करीब 1.13% अप था, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.68% अप, निफ्टी 100 1.07% अप, निफ्टी 200 की बात करें तो 1.11% अप, निफ्टी 500 में 1.10% की तेजी, निफ्टी मिड कैप 50 1.41% अप, निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें 1.38% की तेजी, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 1.36% की तेजी। इंडिया वीएक्स आज 5.45% डाउन था।
और निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 1.25% की तेजी, निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 1.98% की तेजी और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 1.03% की तेजी, निफ्टी मिड स्मॉल 4 में 1.18% की तेजी। तो आप देखोगे हर निफ्टी का इंडेक्स में आज तेजी थी और बहुत ही शानदार, कहीं पे भी आपको 1% से कम तेजी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ निफ्टी नेक्स्ट 50 को छोड़ के। और बाकी आप देखोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप आज बहुत ही शानदार करीब 2% के आसपास तेजी थी। अब अगर सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक आज 1.48% अप था, निफ्टी ऑटो की बात करें तो 1.56% की तेजी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 1.51% की तेजी, निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में 1.04% की हमें तेजी देखी, निफ्टी आईटी आज का विनर था 2.54% अप, सबसे शानदार आज प्रदर्शन किया है निफ्टी आईटी ने। निफ्टी मीडिया की बात करें तो सेकंड विनर था जहाँ पे 2.49% की तेजी, निफ्टी मेटल में आज मामूली सी गिरावट थी यानी 0.06% की गिरावट, निफ्टी फार्मा 0.90% अप, निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 0.79% की तेजी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में शानदार तेजी थी करीब 1.84% की तेजी और यहाँ पे रियल्टी की देखें तो 0.48% की तेजी थी। तो बाजार में आप देखोगे तो मेटल सेक्टर में आज गिरावट थी लेकिन बाजार का विनर था आईटी सेक्टर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अब निफ्टी के जो मेन 30 शेयर है उसमें से अगर गिरावट की बात करें तो करीब 8 शेयरों में गिरावट थी। पारदीप फॉस्फेट की लिस्टिंग थी और 5% प्रीमियम में इसकी लिस्टिंग हुई है, तो यहाँ पे कोई बड़ी शानदार तेजी तो नहीं दिखाई दी लेकिन फिर भी है कि लिस्टिंग प्रीमियम में हुई है, अच्छी बात है। इस समय जो है आईपीओ के लिए बाजार तो वैसे भी जो फेवरेबल नहीं है मार्केट। अब यहाँ पे आईटी सेक्टर को लेकर बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, क्या आईटी सेक्टर में तेजी आने वाली है या फिर अभी और गिरावट होगी। तो अजय बग्गा जो मार्केट के एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आईटी सेक्टर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि यह हम अभी नहीं कह सकते कि आईटी सेक्टर का बॉटम बन चुका है, अभी सेक्टर में और भी गिरावट मुमकिन है, उनका कहना है। उन्होंने आगे कहा कि निवेशकों को आईटी सेक्टर में निवेश करने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आरबीआई और फेडरल रिजर्व की होने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर नजर रखनी चाहिए। निवेशकों को इस समय इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि यूएस फेड और बैलेंस शीट को सामान्य स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आईटी सेक्टर पर व्यापक अनुभव रखने वाले अजय बग्गा का कहना है कि ये ब्रोकरेज हाउस इस समय वैल्यूएशन महंगे होने का हवाला दे रहे, तो आईटी सेक्टरों की डाउनग्रेडिंग की जा रही। तो ये कहना है कि फिलहाल थोड़ा वेट करना चाहिए आईटी सेक्टर में एंट्री के लिए। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि भारत के आईटी स्टॉक पूरी दुनिया के सर्विस सेक्टर में इस समय सबसे ज़्यादा महंगे नजर आ रही है। जेपी मॉर्गन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमारे जो आईटी स्टॉक है महंगे है। आईटी सेक्टर में जनवरी मार्च में करीब 2022 से जो ग्रोथ है हल्की पड़नी शुरू हुई है और मार्च 2023 में खत्म होने वित्तीय वर्ष में ये और ख़राब हो सकते हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में और भी स्थिति खराब हो सकती है आईटी सेक्टर की। जापानी ब्रोकरेज हाउस जो नोमुरा की तरफ से जो कहा जा रहा है कि महंगे वैल्यूएशन का हवाला दे, उन्होंने कहा कि टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, एल&टी इन्फोटेक और यहाँ पे देखो तो प्रेसिडेंट की उन्होंने रेटिंग घटा दी है। उनकी बाय की लिस्ट में सिर्फ फिलहाल इन्फोसिस और टेक महिंद्रा शामिल है, तो उनकी तरफ से फिलहाल 2 की ही रिकमेंडेशन की जा रही है, वो है इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जिसको खरीदना चाहिए, बाकी की वैल्यूएशन उनके हिसाब से महंगी है। और उनका कहना है कि फिलहाल मिड कैप की बजाय लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ तेजी मंडी के राज व्यास ने कहा है कि इस समय अमेरिका के बाजार में मंदी की बातें कही जा रही है जिससे टेक्नोलॉजी पर होने वाले खर्च पर निगेटिव असर पड़ सकता है। इसका खामियाजा भारतीय आईटी कंपनियों को भी भुगतना पड़ सकता है। आईटी इंडस्ट्रीज पर इस समय खराब मैक्रो संकेतों की वजह से दबाव बना हुआ है और आगे ये 12 से 18 महीने तक ये स्थिति बनी रह सकती है। उनका कहना है कि अभी भी आगे 12-18 महीने तक ऐसी ही स्थिति रह सकती है, लेकिन आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल बन सकता है। राज व्यास का कहना है कि जब तक भारतीय आईटी कंपनियों के लिए मांग मजबूत है, निवेशकों को चिंतित रहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन शेयरों में फिर से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उनके कारोबार में कोई कमी नहीं है। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना है, लेकिन जल्दी यहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी आपको आईटी सेक्टर के जो स्टॉक है उनमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो थोड़ा थोड़ा करके करें। अब निफ्टी 50 की हम बात करें तो 16,352 का इस तरह फिलहाल, जहाँ पे आगे क्या संभावना बन रही है। तो अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक जाएगा और तेजी में निफ्टी 50 कहाँ तक जाके रुकने वाला है, तो इसके जो सपोर्ट और हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो पिवट लेवल के माध्यम से। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 15,981 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 15,792 तक जाके रुका हो सकता है, और अगर ये सपोर्ट भी नहीं मिला तो फिर 15,680 का मजबूत सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर और गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 16,281 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 16,393 का हिस्सा देखने को मिलेगा और वहाँ तक पहुँच गया निफ्टी 50 तो फिर 16,582 तक भी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और फिलहाल आपको क्वालिटी स्टॉक में शुरुआत करनी चाहिए खरीदारी की, क्योंकि बाजार अब ज़्यादा गिरावट की संभावना तो नहीं बची है, क्योंकि यहाँ पे देखो एफआई की जो बिकवाली थी उस पर भी दबाव आने लगा है और पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।